This is lecture number 2 for class 10. The chapter is light. Already image formation by concave mirror. One example was given, that is when object is kept between optical pole and focus. In that case, already we come to know that virtual image is formed. Virtual image is formed which is erect and magnified. And the second case is case number 2, when object is at focus at F. So this is optical center, this is center of curvature, this is focus. So object is at focus. Suppose this is the object, A and B is the object. So if light goes parallel to the principal axis, then it will pass through focus after reflection. Okay, पैरेलल जाने से कहां से पार होगा? फोकस से पार होगा. ये फर्स्ट रूल था. सेकेंड है, if light goes through the center of curvature, then it will reflect in same path. Now see, ये डायरेक्शन में भी लाइट पैरेलल है, पीछे बैक करने से भी क्या होगा? पैरेलल होगा. यानी सामने भी मीट नहीं होगा, बैक में भी मीट नहीं होगा. तो इन दिस रिगार्ड्स इमेज विल फॉर्म एट इनफाइनाइट. इमेज विल फॉर्म एट इनफाइनाइट. इसका मतलब है कॉन्केव मिरर का फोकस में कोई ऑब्जेक्ट रखने से इमेज फॉर्म इनफाइनाइट में होगा. इमेज एक्चुअली फॉर्म नहीं होगा, तो फॉर्म नहीं होगा तो वी कैन से इट विल फॉर्म इन इनफाइनाइट. थर्ड केस नंबर 3. Object is between F and C. फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिडिल में. मान लो कि ये हम लोग के पास है कॉन्केव मिरर. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस. यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है. दिस इज द ऑब्जेक्ट ए एंड बी. पैरेलल जाने से कहां से पार होगा? इट विल पास थ्रू द फोकस. नेक्स्ट फोकस से पार करने से क्या होगा? पैरेलल जाएगा. ठीक है, दो रूल अप्लाई किया. पैरेलल जाने से कहां से पार होगा? फोकस. एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस से जाने से कहां पार होगा? पैरेलल. थोड़ा सा ड्राइंग मतलब आप स्केल से करोगे तो बेटर होगा. ठीक है, देखो यहाँ पे कट कर रहा है लाइट. दोनों लाइट जब रिफ्लेक्शन का बाद यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये होगा आपका इमेज. इट इज बीडीएस. ओके, मतलब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस का मिडिल में रखने से इमेज का फॉर्म होगा बियॉन्ड सी. और थोड़ा दूर होना चाहिए था एक्चुअली. ये तो आइडिया से दिया है. आप अगर पेंसिल से स्केल से मेजर करके एक्यूरेटली लोगे तो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा. तो इसमें जो नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज, जो इमेज फॉर्म हुआ है उसका जो नेचर होगा, नंबर 1 रियल. सी हियर लाइट मीट्स इन रियल में यहाँ पे मीट हुआ. तो इमेज का जो नेचर होगा दैट इज रियल. और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है. इट्स ऑलवेज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मीन्स ऑब्जेक्ट का मुंडी ऊपर है तो इमेज का मुंडी क्या होगा? नीचे है. इन्वर्टेड. नंबर 3 magnified. The meaning of magnified is जो आपका इमेज है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है. फिर नंबर 4 बियॉन्ड सी. मतलब जो इमेज से फॉर्म हुआ है वो सी का बाहर में फॉर्म हुआ है. नेक्स्ट नंबर 4 एट सी. मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा हुआ. तो एक रेज अब पैरेलली पास करो, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पार होगा? फोकस. और एक रेज अब फोकस से पार करो तो इट विल गोस पैरेलल. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. मतलब आपको ऐसा करके करना है कि यहाँ पे काट करें,
मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा था वहां पे इमेज फ्रॉम होगा। यहाँ पे हो गया एडिस बीडिस। तो इस केस में देखो ये एक इंपॉर्टेंट केस है कि इमेज जहाँ पे है, असल ऑब्जेक्ट जहाँ रखा था इमेज भी वहां पे फ्रॉम हुआ है, बट जो नेचर होगा वो रियल है, रियल इमेज फ्रॉम हुआ है, रियल में लाइट मीट किया। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड उल्टा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे सेम साइज, सेम साइज मतलब ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 होगा, एक्चुअली -1 है क्योंकि इन्वर्टेड है, तो एक साइन बाद में बताता हूं। और कहाँ फॉर्म हुआ है आपका, एट सी, सेम जगह में फॉर्म हुआ है। दिस इज नेचर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके, सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, एट व्हाट कंडीशन इन कॉन्केव मिरर सेम साइज रियल इमेज इज फॉर्म्ड। सेम size real image is formed. It means the object is at center of curvature. When object is kept at center of curvature, same size real image is formed. Number 5 case, any last case, beyond C, ऑब्जेक्ट को हम लोग C का बाहर में रखा है। दिस इज ऑप्टिकल पुल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे रखा है बाहर में AB। तो अब पैरेलली पार करो, कहां से पार होगा, फोकस। इस बार हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करते हैं, ये इजी है, सेम पाथ से वापस आएगा। तो लाइट यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ये होगा आपका इमेज, एडिस बीडिस। अभी देखो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर भी रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का मिडिल में रखा है, मिडिल में फॉर्म हुआ है। यहाँ पे जो नेचर होगा इमेज का रियल है, रियल में मीट किया, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड उल्टा होगा। फिर आपका नंबर 2, नंबर 3 स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। इस बार ना इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है। नंबर 4 बिटवीन C एंड F, इमेज का फ्रॉम हुआ है बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस पॉइंट का मिडिल में फ्रॉम हुआ है। लेकिन यहाँ पे इन केस में, ये केस में आपका क्या हुआ, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। बट याद रखना आपको पहला केस छोड़ के, पहला केस में क्या था, पहला केस में वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड, बट इन अदर केस रियल इमेजेस फॉर्म। ठीक है, बाकी चारों केस में क्या होगा, रियल इमेज फॉर्म होगा, रियल इमेज। सेकंड केस में तो इमेज फॉर्म होता ही नहीं क्योंकि इनफाइनाइट में फॉर्म होगा। ठीक है, तो रियली जनरली आपका कॉन्केव मिरर में कौन सा इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज। और रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, एंड ओनली वन केस इज देयर वेयर वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस मिरर फॉर्मूला, जहां से आपको न्यूमेरिकल आएगा। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट वी हैव सीन introduction of focus, introduction of principal axis, introduction of center of curvature, introduction of radius of curvature. Okay, next we have seen rule of image formation. In third we have seen sign convention, and fourth we have seen image formation by concave mirror. We have seen 5 cases. Now we have to see about mirror formula. 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. Here V is the distance of image, okay, and U is the distance of object, F focal length, okay. तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं देता है। तो उसके लिए हम लोग और एक फॉर्मूला देखना है। वी हैव टू सी अनदर फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय m। मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय m। मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला होगा, एक होगा
v बाई यू, और एक होगा हाइट ऑफ इमेज मतलब आउटपुट डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई यू कैन राइट साइज ऑफ, हाइट और साइज तो सेम ही है, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट। ओके, मीनिंग सेम है। और एक बात याद रखना, डिस्टेंस यहाँ पे तो डिस्टेंस से डिफाइन किया है, यहाँ पे हाइट से डिफाइन किया है। जो इमेज दूर में होगा ना, दूर में होगा रियल इमेज, उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। अगर इमेज पास में होगा तो इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा। इन केस ऑफ रियल इमेज आप देखना 5th नंबर जो केस बताया था, इमेज पास में फ्रॉम है तो इमेज का साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना दूर में होगा इमेज, जहां दूर में फ्रॉम होगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू ज्यादा है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू ज्यादा मतलब क्या है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में बड़ा है, सिंपल मीनिंग है, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि और एक बात है, जैसे यहाँ पे माइनस साइन क्यू है, माइनस साइन क्यू है क्योंकि आपका रियल इमेज अगर फॉर्म होगा कॉन्केव मिरर में तो ऑब्जेक्ट तो सॉरी इमेज तो इन्वर्टेड होगा, तो इमेज का हाइट हमेशा नेगेटिव आएगा, इमेज का हाइट नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट तो ऊपर होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होता है, माइनस में होता है। तो कॉन्केव मिरर में रियल इमेज कहीं भी अगर फॉर्म हुआ है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन माइनस में होगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पे आपको कंसिडर करना है, ठीक है। क्यों है, आप समझ में आ गया ना, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे का हाइट लिया जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे का हाइट बिलो हाइट हमेशा नेगेटिव होगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर में ही होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। दैट्स व्हाई दिस साइन इज नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज का आपका रियल इमेज तो फ्रंट में ही होगा, फ्रंट में होगा तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो ये माइनस होना पड़ेगा, मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव में होना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और ये ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड real image is formed in concave mirror if object distance is 10 centimeter, find image distance and focal length। अभी देखो इसमें पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। अभी m का वैल्यू तो क्या होगा, -2, क्योंकि 2 टाइम मैग्नीफाइड दिया है, -2 क्यों दिया है, क्योंकि रियल इमेज फॉर्म हुआ है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस में होगा, तो -2 पुट कर दिया, m का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। मीनिंग समझ में आ गया ना, 2 टाइम मैग्नीफाइड का मतलब है मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है, बट मैग्निफिकेशन माइनस में क्यों है, क्योंकि रियल इमेज फ्रॉम हुआ है। तो -2 इज इक्वल टू माइनस, इमेज तो निकालना है, u मतलब -10, क्यों -10 है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा फ्रंट में होगा मिरर का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आपका पास है -2 इज इक्वल टू v बाई 10, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। माइनस में तो आना ही है, और आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आंसर करेक्ट है कि नहीं वो भी पता कर सकते हो। कैसे, क्योंकि रियल इमेज हमेशा फ्रंट पे फ्रॉम होता है, मिरर के सामने फ्रॉम होता है, सामने का डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा, तो रियल इमेज का डिस्टेंस भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव में है। तो फोकल लेंथ आप ये वाला फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हो, आपका बस इमेज डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से इमेज डिस्टेंस पुट करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पुट करो, आप कैलकुलेट करो, फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो इस टाइप का और भी न्यूमेरिकल होगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके भेजना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल सरफेस। तो हम लोग मेनली कॉन्केव मिरर को अच्छे से देखा है, ठीक है। और इसका और भी न्यूमेरिकल होगा, आप लोग खुद सॉल्व करना, मैं भी कुछ होमवर्क दे दूंगा,
ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में भी 1-2 क्लास लग जाएगा कि रिफ्लेक्शन में आपका रिफ्लेक्शन थ्रो लेंस भी पढ़ना है। रिफ्लेक्शन थ्रो लेंस, रिफ्रैक्शन, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ये हम लोग डिस्कस किया रिफ्लेक्शन, आगे हम लोग डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। ओके।